अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और 3-4 दिन इतनी शदीद किस्म की ठंड थी ना, उसके बाद आज फाइनली धूप निकल आई है और काफ़ी अच्छी धूप है, बहुत अच्छा मौसम है। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के घर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद। फाइनली आज मैं जा रही हूँ और इतनी खुशी हो रही है ना, यकीन माने। और ये तो जो मेरी बहन है ना शादीशुदा, वही समझ सकती है इस फीलिंग को कि चाहे आप 1 दिन के बाद जाओ, 1 हफ़्ते के बाद जाओ, 1 महीने के बाद जाओ या 1 साल के बाद जाओ, तो जो खुशी होती है ना यार, वो तो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। इतना अच्छा और सुहाना मौसम है ना। और आज ना मेरा भाई मुझे रिसीव करने आया था, बिकॉज़ वो उसने ना रूहान को रिसीव करना था, पिक करना था स्कूल से। और रूहान का स्कूल ना बिल्कुल मिड में है, एक तरफ है मेरा मायका, दरमियान में है रूहान का स्कूल और दूसरी तरफ है मेरा ससुराल। तो बस फिर भाई उसको रिसीव करने आ रहा था, तो मैंने कहा मुझे भी यहाँ से पिक कर लेना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ ना, मतलब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको तो पता है कि मेरा जो मायका और ससुराल है वो दोनों एबटाबाद में है और मैं खुद रावलपिंडी में रहती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक दफ़ा मैं रिपीट कर लूँ, ताकि क्योंकि जैसे-जैसे न्यू-न्यू व्लॉग्स आते जा रहे हैं, न्यू-न्यू सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो उनके लिए फिर मैं बता दूँ कि मेरा मायका भी एबटाबाद में है, मेरा ससुराल भी एबटाबाद में है। बट मेरे हस्बैंड की जो जॉब है ना, वो है रावलपिंडी में, तो इस वजह से हमारी जो करंट रेज़िडेंस है वो रावलपिंडी में है। आज ना मैंने रास्ते के काफ़ी क्लिप्स किए हैं रिकॉर्ड। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, जिन्होंने एबटाबाद नहीं देखा हुआ या जिनको भी शौक है। यार सच बताऊँ ना, तो रावलपिंडी में मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन जो मज़ा और खुशी और जो अपनायत एबटाबाद में आके आती है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। एबटाबाद में मेरी पूरी ज़िंदगी गुज़री है, शायद इस वजह से भी। लेकिन एबटाबाद ना बहुत ही छोटा-सा है, इतना बड़ा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि रावलपिंडी का 5वां हिस्सा एबटाबाद है, तो ये झूठ नहीं होगा। तो है, यहाँ पे ना मैं मम्मा के घर भी पहुँचने वाली हूँ। तो यकीन माने मुझे एबटाबाद आके बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि होम टाउन है, यहीं की पैदाइश है, यहीं पे पले-बड़े हैं, यहीं पे पढ़ा-लिखा है। तो बस अपने इलाके की तो अब और ही बात होती है। लेकिन इस दफ़ा का जो हम लोग का ट्रिप है ना, वो बहुत ही छोटा-सा है, लाइक 7 डेज़ का ही हमारा एबटाबाद का ट्रिप था। बिकॉज़ हुराइमा को ऑफ नहीं था ना, स्कूल से उसको ऑफ नहीं था, वेकेशंस जस्ट 3 से 4 थी। वो भी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, इस वजह से अब 2 तो हमने उसको करवाई हैं, ताकि हमारा जो वीकेंड है ना वो हो जाए एबटाबाद में ही। इंशाल्लाह अब वापसी हमारी इस वीकेंड पर होगी। अब रायमा के स्कूल की वजह से ना हम लोग काफ़ी पाबंद हो गए हैं। जब-जब उसको वेकेशंस होती हैं तभी हम एबटाबाद आते हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलते मिलाते हैं, क्योंकि हमारी सारी फैमिली ही इधर है। तो एबटाबाद के साथ तो यार अपनायत और जुनूनियत ही कुछ अलग सी है। जो भी हो, एबटाबाद एबटाबाद है यार। कौन-कौन एबटाबाद से है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आप लोग कभी एबटाबाद आए हैं या नहीं। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब लाज़मी करें। तो यहाँ पे ना मैं पहुँच चुकी थी, और सबसे मिलने मिलाने के बाद जो मेरी छोटू सी भतीजी है ना हुरिया, उसकी हमने करनी थी टेंड। लेकिन कभी मेरा भाई फ़ारिग नहीं हो रहा था और कभी उस हुरिया का मूड नहीं ठीक हो रहा था। तो ख़ैर फाइनली आज दोनों मूड में थे, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं इसकी टेंड भी। लेकिन इतना तंग किया ना हुरिया ने, और फिर बहुत ही एहतियात से हमने की कहीं कि उसको कट ना लग जाए। सो फाइनली 10 टू 15 मिनट्स की अनथक मेहनत के बाद जो है ना इसकी टिंडी हो गई थी। खैर मैंने तो नहीं की थी, मैं तो जस्ट वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही थी। बाकी तो बस मेरी भाभी और भाई लगे और बच्चे तमाशा देख रहे थे और कुछ भी नहीं। और मैं भी तमाशा ही देख रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों को ये दिखा दूँगी। उसके बाद जो हमारे बाकी नन्हे-मुन्ने से बच्चे हैं ना, जो काफ़ी टाइम के बाद इकट्ठे हुए हैं, तो बस उनकी खुशियाँ तो देखने लायक थी। बस उन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया घर में ही। और क्योंकि हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता ना, इधर आते हैं फिर, क्योंकि सबसे मिलना मिलाना होता है। काफ़ी जो हमारे पीछे काके अगर किसी के हुए हैं तो उनकी तरफ जाना होता है, बीमारों का पूछना होता है, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता और कहीं का। तो बस घर में ही बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हुआ ना, मेरी मम्मा ने ना वो मंगवाए थे, स्टैंड्स मंगवाए हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने ना ये उसका बिफोर लुक मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, मतलब पहले इस तरह से लुक आ रही थी ना उनके सहन की। उन्होंने बस छोटे वाले स्टैंड्स वगैरह रख के और नीचे स्पोर्ट्स रख के, तो उन्होंने सारी ये गमले क्यारियाँ वगैरह रखी हुई थी। बट अब ना मेरी मम्मा ने स्टैंड्स बनवाए, तो फिर मैंने उनकी हेल्पर के साथ मिल के ना सारी सफाई वगैरह की। और साथ कंप्लीटली शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कोई भी फारिग नहीं था कि जो मोबाइल को वो देखता या पकड़ता।
हम सारे ही लगे हुए थे, मे बी मेरी मम्मा भी, उनकी हेल्पर भी, भाभी भी, तो हम सब लगे हुए थे। तो इसलिए बस छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए। ये वाले स्टैंड्स है जो मेरी मम्मा ने बनवाया और ये है उसकी फ़ाइनल लुक। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी जो है ना सफाई की, सारे स्टैंड्स वगैरह बिल्कुल लाइट वेटेड हैं और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं, बहुत रीज़नेबल थे। उन्होंने वेल्डिंग वाले से बनवाए ना, वरना अगर आप स्टोर से लो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो ये थी इनकी फ़ाइनल लुक और माशाल्लाह से इतने अच्छे लग रहे थे। मेरी मम्मा को ना बहुत ज़्यादा शौक है इन प्लांट्स का और ज़ाहिर बात है सबको होता है। तो मैंने कहा चलो ये आज आप लोगों को भी थोड़ा रिफ़्रेश फ़ील करवाती हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर तो वैसे भी बहुत ही सूथिंग होता है ना। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को भी हरा-भरा सब्ज़ा दिखाती हूँ, आप लोगों को भी रिफ़्रेश करती हूँ, आपकी आँखों को सूथिंग होता है ना, आँखों के लिए काफ़ी अच्छा लगता है ग्रीन कलर। तो ये मेरी मम्मा का घर है ना, ये ऊपर पेट हाउस है, पैरट हाउस, जो कि मेरे भाई ने बनवाया हुआ है। इसमें उसके सारे पैरट्स वगैरह हैं। तो अभी तो ये प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं रहे, आधे भी नहीं रहे, क्योंकि इतने माशाल्लाह से ना मेरी मम्मा इनका ख्याल रखती हैं, इतनी केयर करती हैं ना, लेकिन इनको नज़र लग गई थी। और ये वाक़ई ना हक़ बात है, जो आप लोग के होते हैं ना प्लांट्स और पेट्स वगैरह, उनको बहुत जल्दी नज़र लगती है। इसलिए इनकी भी नज़र उतारा करें। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है, अब मुझे जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।